नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक की बात हम लगातार कर रहे हैं और लगातार बात करने के पीछे का कारण यह है कि के पाठक आए दिन नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। के पाठक ने पिछले दिनों एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी कर जहां खलबली मचा दी, तो वहीं अब बड़े बड़े अधिकारियों में भी टकराहट देखने को मिलने लगी है। हम बात कर रहे हैं के पाठक के उस फरमान की जो कुछ दिनों पहले जारी किया गया था और साफ तौर पर बीपीएससी को यह चेतावनी दी गई थी कि बिहार के जिन भी शिक्षकों को आपने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाया है, उन्हें तत्काल हटा दीजिए, क्योंकि ये शिक्षक वो काम नहीं करेंगे। और कारण ये बताया गया था, दलील ये दी गई थी कि इससे शिक्षकों के काम पर प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षण व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। तो देखिए अब टकराहट कैसे बढ़ी है। टकराहट ऐसे बढ़ी है कि अब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद भी आईएएस के पाठक पर भड़क गए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए के पाठक पर निशाना साधा और क्या कुछ कह दिया है वो हम आपको वीडियो में विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि कल के पाठक का नया फरमान कौन सा आया। बिहार के शिक्षकों के लिए के पाठक ने कल नया फरमान जारी किया और कह दिया कि अब शिक्षक बच्चों से कोई काम नहीं करवाएंगे। मेन गेट का ताला बंद करना हो या ताला खुलवाना हो, अगर बच्चों को इसके लिए आपने साइन किया हुआ है तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, आप बुरा फंस सकते हैं। उसके बाद के पाठक ने उसके कुछ दिन पीछे हम आपको ले चलते हैं। 1 या 2 दिन पहले की बात होगी जब के पाठक ने फरमान जारी करते हुए कहा था, शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी हुआ था कि बिहार के उन शिक्षकों को कार्य से हटाया जाए जो बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाई। लेकिन अब के पाठक के उस फरमान पर बीपीएससी के चेयरमैन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बिना नाम लिए के पाठक पर किस प्रकार प्रहार किया है, किस प्रकार हमला किया है, वो तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने खुद ही पहले अफसरों की ड्यूटी लगाई और बाद में उसे बदल दिया। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो तत्व हमारी शिक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं, उन्हें और भी मेहनत करनी चाहिए। साफ तौर पर उनका यह निशाना के पाठक की ओर था। बीपीएससी चेयरमैन ने वैसे तो अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, मगर माना जा रहा है कि उनका ये निशाना सीधे तौर पर शिक्षा विभाग के एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव के पाठक पर था। पाठक के निर्देश पर ही बीते मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने बीपीएससी सचिव को पत्र लिखा था। इसमें नियमावली का हवाला देते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर आपत्ति जताई। उन्होंने ड्यूटी पर लगे अफसरों और कर्मियों को तुरंत कार्य मुक्त करने के निर्देश दिए थे, मतलब कि आप उन्हें इस काम से हटा दीजिए। तो अब बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिन पदाधिकारियों अधिकारियों को इस काम में लगाया था खुद ही हटा रही है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बीपीएससी के चेयरमैन ने इतना ही नहीं कहा, यह भी कहा है कि कुछ तत्व जो हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा को बाधित करने में लगे हुए हैं। ये जो परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला है या फिर यूं कहें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसे कुछ असामाजिक तत्व जो है वो प्रभावित करना चाहते हैं। हालांकि ये बयान उनका किसके लिए था ये हम साफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी साफ नहीं किया और उन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन उनके एक बयान से माना जा रहा है कि के पाठक को लेकर उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब नया विवाद शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यह विवाद उतना बड़ा नहीं है, यह विवाद थम भी सकता है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का साफ यह भी कहना है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए के पाठक एक के बाद एक क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। किस प्रकार के पाठक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और किस प्रकार के पाठक के फैसलों का असर बिहार के शिक्षकों पर पड़ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अब चलिए प्लस माइनस की हम बात कर लेते हैं। प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है के पाठक के इन फरमानों का। 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि के पाठक जो भी फरमान जारी कर रहे हैं उससे शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक के पाठक के खिलाफ लगातार आंदोलन के मोड में है, दिमाग में उनके कुछ और भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात कर लेते हैं, एक बड़ा समुदाय है जो के पाठक का समर्थन कर रहा है। ये कह रहा है कि के पाठक जो भी काम कर रहे हैं क्या वो अपने लिए कर रहे हैं, क्या के पाठक को इससे कोई निजी फायदा होने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। के पाठक अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए थोड़ा सा
कलई कस रहे हैं, थोड़ी सी चूड़ी टाइट कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। बात जब शिक्षकों की आती है तो शिक्षक अपनी बात कहते हैं, सबका अपना अपना रोना है, लेकिन एक बड़ा तबका के पाठक के समर्थन में है, वो है बच्चों के अभिभावक, और कह रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा दिशा अगर सुधार रहे हैं के पाठक, तो इसमें हर्ज क्या है, बुराई क्या है, और नकेल कसना शिक्षकों पर कितना जरूरी था, ये आप पहले से ही जानते हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या थी, हम बार बार आपको लगातार बताते रहे हैं कि पहले तस्वीर क्या निकलकर सामने आती थी और आज की तस्वीर क्या है। देखिए, रियलिटी चेक अगर आप करिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर ग्राउंड लेवल पर जाकर आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कितनी बदली है, मास्टर साहब कितने मुस्तैदी से अब अपने काम को कर रहे हैं। बात अटेंडेंस की आती है तो पहले जो शिक्षक लगातार अपने घर पर बैठकर हाजिरी बनवा दिया करते थे या आउट ऑफ स्टेट जाकर भी वो अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वैसे शिक्षक अब लगातार स्कूलों में आने लगे हैं, स्कूलों में पहुंचने लगे हैं, और इसे खौफ कहिए या फिर काम के प्रति ईमानदारी का लौट आना कहिए, बिहार के शिक्षक अब अपने काम को कर रहे हैं। और ये तमाम काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि के पाठक ने सबको टाइट कर रखा है। तो हम बात कर रहे हैं के पाठक के फरमानों के बाद उठ रहे विवादों की। तो आपने देखा, हम एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 1 जुलाई से जो स्कूलों में निरीक्षण का काम चलना शुरू हुआ, वो आज तक बदस्तूर जारी है। के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण करा भी रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि इसमें कई सारी खामियां भी कहीं कहीं से निकलकर सामने आ रही हैं, औपचारिक तौर पर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि क्या गड़बड़ी है या बताने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो निरीक्षण का कार्य चल रहा है स्कूलों में, उसमें कई प्रकार की धांधली भी हो रही है और इक्का दुक्का जगहों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि भी नहीं करेंगे, लेकिन के पाठक जो हैं लगातार निरीक्षण के क्रम में ही स्कूलों पर नकेल कस रहे हैं। और हाल के दिनों में के पाठक ने जो फरमान जारी किया शिक्षकों को लेकर के, उस फरमान का असर अब दिखने लगा है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि कुछ तत्व जो हैं वो हमारे इस काम को बाधित करने में लगे हुए हैं। के पाठक का बिना नाम लिए ही उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने जिन पदाधिकारियों को पहले इस काम में लगाया, अब सरकार ही उन्हें हटा रही है, तो हमें क्या हर्ष हो सकता है, क्या फर्क पड़ सकता है। तो अब देखिए, विवाद दर विवाद बढ़ रहा है, लेकिन के पाठक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक कड़े कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं। के पाठक ने पिछले दिनों भी बैठक की थी और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों का हाल जान रहे हैं। तमाम जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं और पता लगाने की हर रोज ही कोशिश की जा रही है, हर रोज की मॉनिटरिंग की जा रही है कि स्कूलों की दशा दिशा कितनी सुधरी है, व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है और किस प्रकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आगे भी बहाल किया जाए। अब एक बात और करते हैं, ये बात है बिहार के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमने आपको कल एक वीडियो में जिक्र भी किया था, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में बात कर नहीं पाए थे। लेकिन आज बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई ऐसे शिक्षक बिहार में हैं जिनकी अपनी शिकायत है। शिक्षकों का कहना है कि चलिए आप 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कड़ाई कर रहे हैं, बिहार के शिक्षण संस्थानों को सुधारने की कवायद आप कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने की, पटरी पर लाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन क्या यह कोशिश आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए कि बिहार के स्कूलों की जो स्थिति है उसे भी सुधारी जाए। अब स्थिति हमारे कहने का मतलब आप समझिए, बिहार के कई स्कूल जर्जर, कई भवन जो है वो अपने रो रहे हैं अपने आप में और अपनी बदहाली को कोस रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां मवेशियों का चारागाह बना हुआ है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां अब भी पंखा डुलाकर मास्टर साहब पढ़ाते हैं गर्मियों के दिनों में। तो ऐसे देखिए, उंगली पर गिनने वाले ये स्कूल हैं, लेकिन आखिर जब व्यवस्था की बात होती है तो ऐसे स्कूलों पर भी ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं के पाठक इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब तक मूर्त रूप से इस पर बात नहीं हो पाई है, धरातल पर ये सारे काम अब तक नहीं हो पाए हैं या ना इनकी शुरुआत हो पाई है। हालांकि के पाठक ने पिछले महीने कह दिया था कि जो खर्च के लिए आपको राशि दी जाती है सरकार की ओर से, उसको खर्च करिए और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करिए। स्कूलों में अगर कोई काम आपको लग रहा है कि करना चाहिए तो उस पैसे का इस्तेमाल करिए और स्कूलों की बदहाली को दूर करिए। यह काम भी हो ही रहा है। लेकिन अब के पाठक के एक के बाद एक फरमान पर विवाद दर विवाद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बैठक भी बुलाई थी, के पाठक भी शामिल हुए उस बैठक में, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी शामिल हुए। हालांकि यह मामला कुछ और था। इस मामले में के पाठक और शिक्षा मंत्री को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा कि बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है उसको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जितने भी खाली पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। विवाद से इस बैठक का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं के पाठक की, तो के पाठक के फरमान पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।